आदाब अर्ज़ है। सैयद मुराद अली शाह साहब आप में एक खामी है। सैयद मुराद अली शाह में खामी ये है कि उसने अभी तक अपनी सियासी टीम नहीं बनाई। उसने अपनी सियासी टीम क्यों नहीं बनाई, उसकी सियासी टीम कब टूटी, इसके बारे में मैं आज आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन सैयद मुराद अली शाह में एक बड़ी अगर एक बात कहें कि उसकी एक अच्छी बात भी है, वो ये है कि सैयद मुराद अली शाह में एक बड़ी ख़ासियत है। वो ख़ासियत ये है कि सैयद मुराद अली शाह ने आज तक ये जो स्पेशल बच्चे हैं जो कि ज़हनी तौर पर माजूर हैं, कानों से, आँखों से, मुख्तलिफ़ हवालों से, जिसे हम स्पेशल बच्चे कहते हैं, उनकी अपनी हुकूमत में जितनी भी देखभाल कर सका है, इससे पहले माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला तो और भी सिंध में रह चुके हैं, लेकिन सैयद मुराद अली शाह वो वाहिद वज़ीर आला है जिसने इन स्पेशल बच्चों की जितनी केयर की है, उनके लिए जितना काम किया है, उनके लिए जितना काम कर सकते थे, उनके लिए जितनी भी फंडिंग कर सकते थे, उनके जितने भी प्रोग्रामों में जा सकते थे, सैयद मुराद अली शाह गया है। शायद क्योंकि सैयद मुराद अली शाह ने अपने घर में ऐसी सूरत-हाल देखी है जिसका असर वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते, और वो स्पेशल बच्चों को कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। उसको अगर कभी भी कोई और भी बड़ा मौका मिला तो वो स्पेशल बच्चों को उसी तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन उसकी जो खामी है वो ये है, जिसको तमाम उसके काबीना के वज़रा, तमाम उसके सियासी रफ़ीक, तमाम उसके सियासी दोस्त, तमाम उसके तजिया निगार जानते हैं कि सैयद मुराद अली शाह में एक बड़ी खामी ये है कि उसने जो सियासी टीम बनाई भी थी या बनी भी थी, उस वक्त जब इन्होंने सब ने मिलकर एक ऐसे वज़ीर आला जिसको आज सब याद करते हैं, सैयद कायम अली शाह के ख़िलाफ़ साजिश डाली थी। सैयद मुराद अली शाह ने अपने साथी से मिलकर सैयद कायम अली शाह के ख़िलाफ़ साजिश की, उस साजिश में कामयाब हुए, उसे वज़ारत से न सिर्फ हटवाया बल्कि ऐसा रुसवा कराया कि अल्लाह मान। बहरहाल वो उनका अपना मामला था, और लाजमी ये एक कहावत है कि सिंधिया में जेड़ी करनी तेड़ी भरनी। जैसा उसने किया है वैसा भरेगा तो ज़रूर। अब कब भरेगा, कैसे भरेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आजकल ख़बरें भी चल रही हैं। मेरा उन ख़बरों से ज़्यादा, इसीलिए जब तक कोई ख़बर तफसील नहीं होती मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। मैं इस पर ज़रूर तबसरा करूँगा कि सैयद मुराद अली शाह इस वक्त ख़ुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। सियासी लिहाज से उसके साथ एक दो अगर आपको लोग देख रहे हैं, उनके इतने कद बड़े नहीं हैं कि वो मुराद अली शाह की ज़मानत दें या मुराद अली शाह उनकी ज़मानत दे दें कि भाई ये मेरे साथ हैं तो बस ठीक है, सब ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं। मुराद अली शाह ने अपनी एक टीम बनाई थी, सियासी टीम, जब वो कायम अली शाह के ख़िलाफ़ जुड़े हुए थे। कायम अली शाह का तख्ता उलटने के बाद वो टीम उसके साथ खासा दिन रही, लेकिन फिर वो टीम बाद में टूट गई, और इस वक्त उसी टीम के लोग उसके बदतरीन मुखालफों में शुमार होते हैं। बल्कि वो ये चाहते हैं कि आज मुराद अली शाह जाए, कल हम आए, या हम आए या ना आए, लेकिन मुराद अली शाह तो जावे ही जावे। तो ऐसी सूरत हाल में जब उसके अपने काबीना के लोग भी उस पर या वो काबीना पर एतबार नहीं करते। मुझे एक साबिक सूबाई वज़ीर ने बताया, जिसका ताल्लुक़ बहरहाल जो है वो हैदराबाद से ऊपर की तरफ है, यानी आप मीरपुर ख़ास डिवीज़न की तरफ में इशारा करता हूँ, उसका ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास डिवीज़न से। उसने मुझे बताया कि भाईजान मैं यहाँ पर इस ओहदे पर वज़ीर रहा हूँ, और वो आदमी किसी ज़माने में, अब का पता नहीं है, वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के भी बहुत ख़ासो ख़ास रहे। उसको कई माह हो गए मुराद अली शाह मिलने का भी टाइम नहीं दे रहे। कई माह हो गए वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि मुराद अली शाह मुझे मिलने का भी टाइम नहीं दे रहे। हालांकि उम्र का लिहाज भी मुराद अली शाह नहीं करते हैं, बहरहाल ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो मुराद अली शाह की इस वक्त जो नाकामी है सबसे बड़ी, वो ये है कि उसने पॉलिटिकल टीम नहीं बनाई। उसने अपने दोस्तों को जो कि उसके साथ पहले थे उसको इंटेक्ट नहीं किया। अब हो सकता है उनकी डिमांड ज़्यादा हो, मुराद अली शाह पूरी नहीं कर सकता हो, या मुराद अली शाह का अपना जो ब्यूरोक्रेटिक रवैया है, हाँ ब्यूरोक्रेटिक रवैये पर बात आई, मुराद अली शाह ने अपनी जो अफसरान की टीम है वो ज़बरदस्त बनाएंगे। उसने सैयद आसिफ हैदर शाह की सरबराही में, जो कि मेरे नज़दीक बहुत अच्छे अफसर हैं, उसकी सरबराही में उन्होंने बहुत ही एक शानदार टीम बनाई है अफसरान की। और मेरे ख्याल में अफसरान एक दूसरे के ख़िलाफ़ लगे भी रहते, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन
उसने अपने तौर पर एक कामयाब टीम बनाई है जो उसके विजन को समझते हैं या उसको जितना भी वो जिसको जितना समझाना चाहता है उसको समझते हैं। मुराद अली शाह ने इस दौरान जो गलतियां की हैं उनमें एक गलती की निशानदेही मैंने कल आपको बता दी थी। मुराद अली शाह इस वक्त 2 कश्तियों में सवार भी है। एक कश्ती जिसका गुज़र जो है वो शाहराह फैसल से होता है और एक कश्ती जिसका गुज़र जो है वो बिलावल हाउस चौरंगी से होता है। दोनों कश्तियों में सवार हैं और इन दोनों कश्तियों में सवार होने की वजह से मुराद अली शाह इस वक्त मुश्किल का शिकार भी है। फ़ायदा भी हुआ है उसे क्योंकि वो कंटिन्यू 3 मरतबा वज़ीर आला भी इन दोनों कश्तियों में रहकर ही हुए हैं और अब जो है वो ये दोनों में से एक कश्ती का शायद उसको इंतखाब करना पड़ेगा जो कि उसके लिए भी एक मुश्किल फ़ैसला लग रहा है। मुराद अली शाह की ख़ामियों में का अच्छा लोग दोस्तों से पहचाने जाते हैं। अब जब आप किसी को कहेंगे जी आपका दोस्त कौन है तो आपका दस्ते रास कौन है। अब जब मुराद अली शाह के दस्ते रास की बात की जाए तो नो डाउट के लाजमी बाजारी साहब उसके दस्ते रास है और बाजारी साहब की उनके नज़र में या उनके नज़र में बड़ी इज़्ज़त भी होगी, होना भी चाहिए, उनके अपने मामलात होते हैं। लेकिन बाहर जो सीएम हाउस है बाहर बाजारी साहब की जो सोशल मीडिया पे शोहरत है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो मुराद अली शाह उसे साथ लेकर घूम भी सके। बहरहाल वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मुराद अली शाह की अब हर आए दिन मुराद अली शाह की लोगों से कट ऑफ होता जा रहा है। मुराद अली शाह की अपनी ही पार्टी के अंदर जो साख है वो बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है। बल्कि किसी हद तक तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस दफ़ा तीसरी मरतबा मुराद अली शाह के अख्तियारात में कट भी लगा है। कट यूँ लगा है कि अब बहुत सारे ऐसे महकमे शायद हैं जहाँ मुराद अली शाह कोई ज़्यादा मुदाखलत भी नहीं कर सकता। शायद हो सकता है मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर है, सब महकमे उसी के, वो अपने महकमे बाकी वज़रा को लुक आफ्टर करने के लिए देते हैं, लेकिन असल महकमे तो सारे चीफ वही है उन महकमों का। लेकिन ये जो सिचुएशन है उसके बारे में लोगों का ये कहना है कि मुराद अली शाह बहुत ज़हीन आदमी है, मुराद अली शाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के टेक्नोक्रेट हैं, मुराद अली शाह पानी, फिनांस, मनसूबाबंदी इस पर बड़ा उबूर रखते हैं। मुराद अली शाह के एशियन बैंक, आलमी बैंक से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ कोई रिश्तेदार भी हैं उनके, तो उनका एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है और वो इस पर एतबार भी करते हैं। हालिया एक जो येलो लाइन का बहरान आपने देखा होगा ज़मीर अब्बासी की सूरत में पैदा हुआ था, उसको भी मुराद अली शाह ने कवर किया और वो जो 10 अरब रुपए मुबैना तौर पर ज़मीर अब्बासी लेकर वो रफू चक्कर हो गए, वो अकेले ने तो खाया नहीं होगा। उसके पीछे सुना है कि एक नेटवर्क था जिसमें किसी का नाम लिया जा रहा है, ज़िले सेंटर से एक शख्सियत का नाम लिया जा रहा है कि वो उस नेटवर्क में थे। बहरहाल वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। उसमें वो जो रकम थी वो जो 10 अरब रुपए की, क्योंकि एशियन बैंक फिर आपको पता है अगर एक दफ़ा यहाँ से गई तो फिर बहुत सारा लॉस हो जाता है, तो कहा यह जा रहा है कि वो 10 अरब रुपए मुराद अली शाह ने मैनेज करके उनके ख़जाने में वापस करा दिए, यानी वो अभी तक इंडेक्ट है, जिसकी वजह से ये बात इतनी उछली नहीं है, दब गई है। और यही वजह है कि मुराद अली शाह ने उसको हैंडल बड़ा ज़बरदस्त करता है। मुराद अली शाह की एक खासियत और भी है कि अपने मुखालिफ को चित करने में उसका कोई सानी नहीं है, कोई उसका सानी नहीं है। वो मुखालिफ को चित करे तो वो पानी न मांगे। लेकिन क्या ये सब कुछ मुराद अली शाह की सारी सूरत हाल में मुराद अली शाह आखिर में खड़ा कहाँ होगा? अब खड़ा कहाँ होगा ये मैं आपको बताऊं। जो आखिरी बात है उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा कि मुराद अली शाह जितना भी कर ले, लेकिन जो इस वक्त उसकी सिचुएशन बनी है, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं कि उसको वो जा रहा है या आ रहा है वजारत उज़्ज़मा से, इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आज भी अगर हल्फिया तौर पर तमाम अराकीन असम्बली को जैसे खुफिया वोट डाला जाता है, खुफिया हलफ लिया जाए तो पीपल्स पार्टी के ही अक्सरियत मेंबरान मुराद अली शाह को वोट नहीं करेंगे। मुनाफकत अपनी जगह हर कोई कहता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, साईं कड़ा लें, साईं खुश आयो, साईं ज़बरदस्त, साईं खुश सब खैर वाह वाह, ये तो हो सकता है, मुनाफकत तो चल सकती है। लेकिन ये वाला जो मामला है ये हकीकत से कुछ दूर ही है, क्योंकि 2 कश्तियों में सवार होना, अपनी पहली टीम
کو اپنا ہی مخالف بنانا اور پھر باقی جو آپ کی سیاسی ٹیم ہے اس کو اپنے ساتھ نہ لے کر چلنا، اور پھر لازمی ڈائریکٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، چیئرمین سے یا کسی سے بھی، آپ چیف منسٹر ہوں گے تو صحیح، لیکن پھر مسلسل صدر آصف علی زرداری اسے محفلوں میں مختلف باتیں کر کے کچھ نہ کچھ ڈیفینسو کرنا، یہ سب باتیں یہ بتاتی ہیں کہ مراد علی شاہ اپنے آنے والے دنوں میں اب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ باقی اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہماری صلاح یہ تھی کہ بننا چاہتے ہو حاکم تو دل بھی حاکمانہ رکھ، نہ طبیعت سرد رکھ نہ گرم رکھ، درمیانہ رکھ۔ خدا حافظ۔